डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी बातें ना बहुत सीधी-सादी होती थीं, लेकिन उनमें गहराई बहुत थी। आज हम उनके कुछ ऐसे ही विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने छात्रों के साथ एक सवाल-जवाब सेशन में शेयर किए थे। चलिए, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, यही डॉक्टर कलाम की पूरी सोच का आधार थी। वो हमेशा मानते थे कि असली पावर, असली ताकत वो नौजवानों के दिमाग में है, उनके आइडियाज में है। दुनिया को बदलने की जो आग है, वो वहीं से शुरू होते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर सफलता का मंत्र क्या है? एक सफल जिंदगी जीने का रास्ता क्या है? ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? और देखिए, यही सवाल एक स्टूडेंट ने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया। और डॉक्टर कलाम का जवाब, अरे उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि सफलता के 4 बहुत ही आसान से नियम बताए। पहला कदम, एक बड़ा सपना देखो, एक महान लक्ष्य बनाओ। मतलब कुछ ऐसा सोचो जो इतना बड़ा हो कि आपको हर सुबह बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। एक मकसद होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य तो बन गया। अब दूसरा कदम, लगातार सीखते रहो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए उसे हासिल करो। किताबें, लोग, इंटरनेट, जहां से भी मिले बस सीखते जाओ, रुकना नहीं है। और तीसरा, ये सबसे जरूरी है, कड़ी मेहनत। देखो, बड़े बड़े लक्ष्य और बहुत सारा ज्ञान, ये सब बेकार है अगर मेहनत नहीं है तो। और एक बात साफ समझ लीजिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और चौथा, आखिरी कदम, दृढ़ रहो। मतलब परसेवियर करो। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, 100% आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी है, टिके रहना है। बस ये 4 सीधी सादी बातें, यही है सफलता का मंत्र। तो ये तो बात हो गई एक इंसान की सफलता की, लेकिन एक देश का क्या? जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये सवाल पूछा था 7वीं क्लास के एक बच्चे ने। और इस सीधे से सवाल पर डॉक्टर कलाम ने जो जवाब दिया, वो सच में आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत कोई मिसाइल या टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है एक नंबर, 60 करोड़। जी हां, 35 साल से कम उम्र के 60 करोड़ युवा, यही हमारी असली दौलत है। तो देखिए, एक तरफ तो इन 60 करोड़ युवाओं का इग्नाइटेड माइंड, उनका जोश हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। वो है एक साफ नेशनल मिशन का ना होना। अगर देश का कोई एक लक्ष्य नहीं होगा तो ये सारी की सारी ताकत, ये 60 करोड़ युवाओं की एनर्जी, ये बस बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी। हम सब डॉक्टर कलाम को एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो खुद को असल में क्या मानते थे? उनकी अपनी पहचान क्या थी? तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कीमती उपलब्धि क्या है, तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। जवाब किसी मिसाइल प्रोग्राम या राष्ट्रपति भवन से नहीं आया। जवाब आया एक क्लासरूम से। वो खुद को एक टीचर मानते थे। सोचिए, उनके लिए सबसे बड़ा पल वो था जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी करता था। यही उनकी असली पहचान थी, एक शिक्षक की। दूसरों को सिखाना और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना, बस यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। और उन्होंने जिंदगी की जो सबसे गहरी भावनाएं हैं ना, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, उन्हें भी कितने आसान शब्दों में समझाया। प्रेम, वो जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है, बिल्कुल बिना किसी शर्त के, अनमोल। करुणा, जब हम किसी को गिरते हुए देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसे उठने की हिम्मत देते हैं। और कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड, वो सूरज की तरह है, बस देता रहता है अरबों साल से, बदले में कभी एक थैंक यू भी नहीं मांगता। क्या कमाल की सोच है। तो अब आते हैं छात्रों पर। स्टूडेंट्स देश के लिए क्या कर सकते हैं? इस बारे में डॉक्टर कलाम का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। और ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है कि हम देश के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं, हमारी भूमिका क्या है, हम क्या करें? और डॉक्टर कलाम का जवाब बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, एक स्टूडेंट के तौर पर आपका सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे बड़ा कर्तव्य एक ही है, अपनी पढ़ाई में एक्सेलेंट होना। बस, देश के लिए इससे बड़ा कोई योगदान हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं। जब पढ़ाई से समय मिले तो अस्पताल जाकर मरीजों से मिलिए, 5 पेड़ लगाइए या उन बच्चों को पढ़ाइए जो स्कूल नहीं जा सकते। ये सब बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन याद रखिए, ये सब सेकेंडरी है। पहला काम पढ़ाई है।
चलिए, अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। इसका हल क्या हो सकता है? कोई बड़ा हल है? ज्यादातर लोग इसका हल बड़े बड़े कानूनों में या सख्त सजा में ढूंढते हैं, पर डॉक्टर कलाम का समाधान वो कहीं बाहर नहीं था, वो हमारे घरों के अंदर ही छिपा हुआ था। पर हल से पहले एक बार प्रॉब्लम का साइज तो देखिए। उस समय के आंकड़ों के हिसाब से भारत में करीब 20 करोड़ घर थे और उनमें से लगभग 6 करोड़ घरों में किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार मौजूद था। मतलब बहुत बड़ी संख्या है ये। और इसका हल? कोई बड़ा आंदोलन नहीं। हल की शुरुआत तब होगी जब एक बच्चा, घर में एक छोटा बच्चा, हिम्मत करके अपने माँ बाप से ये कह सके कि मुझे भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी हुई चीज नहीं चाहिए। सोचिए, बस इतनी सी बात, पहली चिंगारी घर के अंदर से ही लगेगी और यही बदलाव लाएगी। तो आखिर में मैं आपको उसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो डॉक्टर कलाम हम सबसे पूछते थे। वो एक मिशन क्या है? वो एक आइडिया क्या है जो आपके मन में आग लगा दे? वो एक लक्ष्य क्या है जो आपको हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे? सोचिएगा जरूर।